हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। और अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लास्ट वीडियो में हम हाई स्कूल का पढ़ रहे थे पोएम, और आज इंटर क्लास की सेकेंड पोएम जो है क्या कौन से है, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ेंगे। कीपिंग क्वाइट किसने लिखा था? पैब्लो नेरुदा जी ने। किसने लिखा? पैब्लो नेरुदा जी ने लिखा, जिनका जन्म कब हुआ था? 1904 में जो है जन्म हुआ था और 1973 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? पराल के रहने वाले थे, जो कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट में। और इस पोएम में किसके बारे में बताया गया? कीपिंग क्वाइट मतलब शांति बनाए रखना, शांत रहना, इसके बारे में शांति रखना, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें मेन बात क्या है, किसके बारे में बताया गया? इंट्रोस्पेक्शन। किसके बारे में? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्मावलोकन करना या अंतरावलोकन करना। तो बहुत अच्छी पोएम है। इसमें कवि जो होते हैं पैब्लो नेरुदा जी, वो क्या करते हैं कि पूरे संसार वासियों से कहते हैं कि पल भर के लिए क्या करते हैं, अपने आप को रोक करके जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं या कोई फैक्ट्री में, तो उन सभी कार्यों को पल भर के लिए रोक करके क्या करना है, केवल अपने आप के बारे में, अपने स्वयं के बारे में थोड़ा क्या करना है, अंतरावलोकन करना है, अंतर्ध्यान होना है। तो इसके बारे में बताया है कि कोई भी व्यक्ति होता है जब हमेशा बिजी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लें, रोक लें और सेल्फ अपने बारे में जो है विचार करें। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? कीपिंग क्वाइट। बहुत अच्छी पोएम है और बीच बीच में पूछी भी जाती है, तो ध्यान रखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई भी स्टैंजा अगर आता है तो आसानी के साथ आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, बनाना करना अपने अकॉर्डिंग से होता है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है आराम से बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक, तो लेटर से स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट का जो है फर्स्ट स्टैंजा। कीपिंग क्वाइट मतलब शांति रहना, शांति रखना, इसके बारे में बताया गया। और किसने लिखा? पैब्लो नेरुदा जी ने। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे? पराल के, जो कहाँ पड़ता है? चिली में पड़ता है। क्लियर? तो लेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या दिया गया? नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12, 12 तक। क्या बता रहे हैं? पैब्लो नेरुदा जी कह रहे हैं कि अब हम 12 तक संख्या तक गिनती जो है क्या करेंगे? गिनेंगे। नाउ अब वी विल काउंट, हम गिनेंगे टू 12, कहाँ तक? 12 तक। 12 तक गिनेंगे। एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। एंड और वी विल ऑल माने हम सभी लोग हो जाएंगे क्या? स्टिल माने शांत या स्थिर हो जाएंगे। क्लियर? नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे। क्लियर? फिर क्या बता रहे हैं? फॉर वंस, एक बार। फॉर वंस माने एक बार। वन ऑन द फेस, एक बार किस पर? फेस माने क्या होता है? चेहरा। लेकिन फेस यहाँ पर किससे दिखाया गया है? अर्थ से, मतलब इसका क्या हुआ? धरातल। कह रहे हैं एक बार जो है पृथ्वी के इस धरातल पर, पृथ्वी के इस धरातल पर, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, लेट अस नॉट स्पीक, नहीं बोलेंगे इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में। मतलब कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए क्या बताएंगे? कह रहे हैं इस धरातल पर कोई भी किसी भाषा में नहीं बोलेगा, कोई यूज नहीं करेगा उसका। लेट अस स्टॉप, हम रुकेंगे। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, यानी क्षण भर के लिए जो है क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे। एंड और नॉट मूव, नहीं हिलाएंगे। अवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, अपनी बाजुओं को। सो मत माने सो मच, इतनी ज़्यादा। ध्यान से देंगे, कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, पल भर के लिए, मतलब 1 सेकेंड के लिए अपने आप को रोकेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इधर उधर ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अब देखो, आर्म्स मतलब यहाँ भुजा हिलाने मतलब इसमें जो है आर्मी में देखा होगा, जो है सेना में जो लोग होते हैं, जैसे कहाँ रहते हैं तो हमेशा बंदूक के साथ में अपनी सेना, अपने देश की सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो उनके लिए बताएंगे कि जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ स्थिर हो जाएंगे, अपनी भुजाओं को इधर उधर हिलाएं डुलाएंगे नहीं। कितनी देर के लिए? 1 सेकेंड के लिए। क्लियर? पता, पहला स्टैंजा हो गया। दोबारा देख लेते हैं। नाउ विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की इस धरातल पर। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में नहीं बोलेंगे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।
लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए अपने आप को रोकेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। ओके, तो उम्मीद करते हैं बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेंजा। और सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेंजा ये हमारा रहा, क्या दिया है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। इट वुड बी ये हो जाएगा एन एक्जोटिक। एक्जोटिक मीन्स क्या होता है, अनोखा, अद्भुत, विचित्र, ठीक है। मोमेंट माने क्षण या पल, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, एक अनोखा पल होगा, अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, जब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसा माहौल जब बनेगा तो बहुत अजीब हो जाएगा, बहुत अलग हो जाएगा। विदाउट रश, बिना दौड़ भाग के, विदाउट इंजन, बिना किसी शोर शराबे के, यानी कि जो बिना दौड़ भाग कहीं जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसको रोक देंगे। विदाउट इंजन्स मतलब जो मशीनरी काम है, कोई भी कारखाने हैं जो चल रहे हैं उन सभी को रोक देंगे। शोर शराबा जो होता है सभी को रोक देंगे। कितनी देर के लिए, पल भर के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता के साथ, एक आकस्मिक विचित्रता में हम सभी लोग फिर क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। क्लियर। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये एक अनोखा पल होगा। विदाउट रश, बिना दौड़ भाग दौड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना शोर शराबा के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता में। ओके, तो इस प्रकार से तुम्हारा सेकेंड स्टेंजा भी कंप्लीट हुआ। ओके, तो समझ में आ गया सेकेंड स्टेंजा। अब बढ़ते हैं हम कहाँ, थर्ड स्टेंजा की ओर। थर्ड स्टेंजा हमारा कहाँ, इधर है। तो क्या दिया है, फिशरमैन इन कोल्ड सी। ध्यान रखेंगे, आराम से देखेंगे, स्टेंजा को पढ़ लेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ओके, तो अब क्या दिया गया है, फिशरमैन, फिशरमैन माने मछुआरे, मछली पकड़ने वाले। इन द कोल्ड सी, उस जो है ठंडे सागर में। कोल्ड मीन्स ठंडा, सी मीन्स सागर। जो मछुआरे जो ठंडे सागर में जो क्या कर रहे हैं, मछलियां पकड़ते हैं। वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हेल्स माने व्हेल मछली को, लेकिन व्हेल यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, मतलब कि किसको कॉमन नाउन में दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया, सभी मछलियों से बताया गया है। अगर पार्टिकुलर होता तो उसको कैपिटल में दिखाया गया होता। तो दिया फिशरमैन यानी मछुआरे जो हैं, इन द कोल्ड सी, उस ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। व्हेल्स माने मछलियों को, व्हेल मछलियों को या मछलियों को। एंड और द मैन, और वे आदमी, वे व्यक्ति। गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहे हैं, साल्ट मीन्स नमक, और वो वे व्यक्ति जो क्या इकट्ठा कर रहे हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं। वुड लुक, देख पाएंगे। एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उन जख्मी, अपने चोटिल हाथों को। क्लियर दिया ना, ध्यान देंगे, कुछ नहीं, 1 मिनट के लिए। फिशरमैन यानी कि मछुआरे, इन द कोल्ड सी, उस ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी जब आप अंतरावलोकन करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो क्या होगा, उस समय के लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड और द मैन, और जो मनुष्य गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हैं, नमक, यानी कि नमक इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, जब लोग देखा होगा नमक इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है, नमक की वजह से हम उनकी उंगलियां, हाथ जब क्या हो जाते हैं, छिल जाते हैं, जिससे जो है ब्लड आने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि वुड लुक, वो देख पाएंगे। एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने उन चोटिल हाथों को, अपने जख्मी हाथों को। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है 3 स्टेंजा कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर, 4th स्टेंजा की तरफ। चौथे स्टेंजा में क्या दिया है, दोज। कह रहे हैं दोज माने वे हु जो प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स माने हरित युद्ध की, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी। अब हरित युद्ध क्या है यहाँ पर, ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स मतलब वो इसमें कहाँ से लिया गया है, जंगल की कटाई से, यानी पेड़ पौधों की कटाई से। यानी जो लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोज माने वे लोग हो जो प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स माने हरित युद्ध की, हरियाली की। तो वार्स विद गैस, जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद फायर, जो अग्नि युद्ध की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, विक्ट्री। कह रहे हैं विक्ट्री माने विजय तो होगी। विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन उसमें कोई शेष बचेगा नहीं। अर्थात कहने का मतलब सभी लोग जो है
सर्वाइवर में क्या होता है, यानी जीवित बचे लोग, जो युद्ध होता है तो उसमें जो बचे लोग होते हैं उनको कहा जाता है क्या, सर्वाइवर्स। ठीक, तो मतलब कह रहे हैं कि युद्ध में जो है क्या होता है, विजय होगी। जब युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, सभी लोग जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, जीवित बचे रहेंगे। वुड पुट ऑन, और वो धारण कर सकेंगे यानी पहन सकेंगे, क्लीन क्लास माने साफ कपड़ों को। क्लीन क्लास मतलब अब जैसे युद्ध होते हैं तो क्या होता है, युद्ध में जो है मारपीट होगा तो ब्लड निकलेगा, ब्लड से क्या होते हैं, उनके कपड़े कैसे हो जाते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो वही बताया गया कि जब युद्ध रुक जाएगा, युद्ध ही नहीं होगा, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, कैसे कपड़े पहन सकेंगे, यानी कि स्वच्छ यानी साफ कपड़े धारण कर सकेंगे। एंड और वॉक अबाउट, और जाएंगे विद देयर ब्रदर्स, और कहाँ, और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से क्या कर पाएंगे, मुलाकात कर पाएंगे, कर सकेंगे। इन द शेड, इन द शेड माने कहाँ, शेड यहाँ पर शेड माने छाया होता है, छाँव होता है, लेकिन यहाँ पे किससे दिया, इन द शेड माने अपने कुटिया में, अपने घरों को जाएंगे, डूइंग नथिंग, कुछ ना करके, यानी कुछ भी ना हो करके जो है क्या करेंगे, वो शांतिपूर्वक जो है अपने घरों को जाएंगे और अपने भाइयों से जो है क्या करेंगे, मुलाकात कर सकेंगे। क्लियर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। कीपिंग क्वाइट, शांति रखना, किसने लिखा, पैब्लो नेरूदा जी ने। ठीक, पैराल चिली के रहने वाले थे और उसने किसके बारे में बताया, अपने बारे में, सेल्फ के बारे में बताया कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल करके, रुक करके जो है अपने बारे में विचार करें। ठीक, तो अब क्या है, एक बार दोबारा सरसरी नज़र से देख लेते हैं। क्या दिया, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस माने धरातल पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, एक बार पृथ्वी के इस धरातल पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए जो है क्या करेंगे, हम रुकेंगे। एंड और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। क्लियर। सेकेंड में क्या दिया है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ये एक अनोखा पल होगा, ये एक अनोखा अद्भुत विचित्र जो है क्षण होगा। विदाउट इन रश, बिना दौड़ भाग के, जब हम सब लोग अपने आप को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लेंगे, रुक जाएंगे, तो ना तो कोई शोर शराबा होगा। विदाउट इन मतलब कोई शोर शराबा नहीं होगा। विदाउट रश, बिना दौड़ भाग के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम सभी लोग साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक जो है विचित्र, किसमें, सडन आकस्मिक विचित्रता में। क्लियर। थर्ड में क्या बताया गया, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे जो समुद्र में जो क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, यानी कोल्ड उस ठंडे यानी सागर में जो मछलियां पकड़ते हैं, वुड नॉट फिश हार्म व्हेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नहीं पकड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, तो क्या होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। एंड द मैन, और मनुष्य लोग, वे व्यक्ति जो गैदरिंग माने इकट्ठा कर रहे हैं, साल्ट माने नमक, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने उस चोटिल हाथों को आसानी से अच्छे से जो है देख पाएंगे, उनके बारे में विचार कर पाएंगे, सोचेंगे। लास्ट में क्या दिया है, फोर्थ में, दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, जो गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद फायर, जो अग्नि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री, उनकी विजय तो होगी, विद नो सर्वाइवल, लेकिन कोई वहाँ पर जीवित बचे लोग नहीं होंगे। लेकिन क्या मतलब बता रहे हैं, मतलब वो लोग बचे होंगे कब, जब कोई युद्ध ही नहीं होगा, तो क्या होगा, सभी लोग जीवित रहेंगे। ठीक। वुड पुट ऑन क्लीन क्लास, वो जो है साफ कपड़े धारण कर पाएंगे, कर सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों से जा करके बढ़िया आराम से क्या कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इन द शेड, यानी घरों में, कुटियों में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करके। इस प्रकार से बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए, और 2 स्टेंजा इसमें के जो बच्चे हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दोनों स्टेंजा प्लस इसकी सेंट्रल आइडिया आसान से लिख करके समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो है आप लोग इसको अच्छे से जो है शेयर करिएगा और इसको जो है अपने मित्रों तक पहुंचाइए। सो प्लीज़, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।